आप संज्ञानित ले सकते हैं। असुरन चौराहे पे एक व्यक्ति को, व्यापारी को फिर से थप्पड़ों से, कई थप्पड़ों से उसने मारा। क्यों मारा? देखा होगा कि जो पटरी व्यापारी पटरी पे अपना छोटा मोटा व्यापार लगा करके, ठेला लगा के, खोमचा लगा के जीवन यापन करता है, आज वही व्यक्ति इस तरीके से मार खाया है एक सिपाही के जरिए। मामला थाना कैंट के अंतर्गत आता है और हमारे साथ वो पीड़ित जो पटरी व्यापारी है साथ ही में है। हम लोग इसी से बात करते हैं। क्या नाम है? दुर्गेश नाम है। क्या मामला, किसी की दुकान लगाते हैं? हम ना जब पड़ेगा दुकान लगाते हैं, वो आते हैं, पुलिस वाले हमको मारते हैं, पैसा मांगते नहीं देते तो भी मारते हैं, भगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बाबा दुकान लगा, बाबा मारेंगे, ड्यूटी पे कभी मारेंगे। नहीं तो आखिर वहाँ दुकान आप क्यों लगा रहे हो? क्या आपके दुकान लगाने से वहाँ अतिक्रमण होता है, ट्रैफिक लोड होता है, क्या दिक्कत है? होता नहीं है, होता तो हम लोग ठेला साइड कर देते हैं, ठेला बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद जाओ पियोन लगा लेते हैं। तो किस बात पे उसने जो है कि आपको भद्दी भद्दी गालियाँ दिया और पीटना शुरू कर दिया? ठेला लगाते तभी। कब की घटना है ये? परसों की है। इसको लेकर के कहीं आपने सूचना दिया किसी थाने पे? थाने में नहीं गए थे, मीडिया वाले पर गए थे। तब से लेकर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। चलिए, वो बिंदास घूम रहा है। सिपाही पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी बाबी आता है, मार बोल धमकी दी जाता है मारने के लिए। पटरी व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ने वाले हमारे साथ एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं सुधीर झा जी। हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और आज भी डीएम कार्यालय गोरखपुर में इन पटरी व्यापारियों के साथ आए हुए हैं। क्या लगता है सर, ये मन बढ़ई है या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की तकनीक? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को वर्तमान में उनके गृह जनपद में ही जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में चुरुस्त और दुरुस्त है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही अजीत कुमार यादव जो सिपाही है वर्तमान में, वो चैलेंज दे करके बताने का काम कर रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गोरखपुर आपके गृह जनपद में और गोलघर एसएसपी बंगले के सामने जो चौकी जटेपुर है, वहीं कानून व्यवस्था फेल है। तो आप तो हमेशा उठाते रहते हैं। शहर में जिस तरीके से आज गोरखपुर की स्थिति बदली है, आए दिन कोई ना कोई वीआईपी मूवमेंट रहता है, सेंटर के मिनिस्टर आते रहते हैं, तो आपने देखा होगा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर ठेला खोमचे व्यापारियों को हटाया गया होगा तो इस पर उनको भी साथ देना चाहिए था। आप समझिए, निरंतर पटरी व्यवसाय की हिम्मत है क्या कि प्रशासन को सहयोग ना करे? प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला करके हरदम पटरी व्यवसाय चलता है। अब ये दुर्भाग्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके मीडिया के माध्यम से कह दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चिंतन करिए, आपके गृह जनपद में आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पटरी व्यवसायियों के लिए जितनी भी वेंडिंग जोन बनी, आज तक एक पटरी व्यवसाय नगर आयुक्त के छोटे ने नहीं बसाया। दूसरा चीज़, आप लगातार आ रहे हैं। अभी 17 तारीख को आपने मंदिर में मीटिंग करके स्पेशल रूप से निर्देशित किया, अखबारों के फर्स्ट पेज पे छपा कि गोरखपुर को पटरी व्यवसायियों को सत्यापन किया जाए। आज महीनों बीत गए, कोई सत्यापन शुरू नहीं हुआ। आज आपने स्वयं देखा होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जब आप यहाँ गोरखपुर में सांसद होते थे तो यही जब गोरखपुर का व्यापारी एक थप्पड़ मार खाता था या व्यापारी के ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई होता था तो आप गोरखपुर के सड़कों पे उतरते थे। अगर उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता था तो आप गोरखपुर बंदी का आह्वान करते थे और सड़कों पे बैठ जाते थे। और दुर्भाग्य है, इस बात को कहने में मुझे शर्म आ रही है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कि दुर्भाग्य है आप मुख्यमंत्री हैं, आपके गृह जनपद में आपके अधिकारी और आपको ही चैलेंज दे रहे हैं। अब गोरखपुर में बख्शीपुर में व्यापारी को पटक पटक के मारा गया। यही चोट्टा भ्रष्ट नगर आयुक्त ने कहा कि आज के बाद परिवर्तन दल बिना टीम की नहीं चलेगी। आज 2 दिन पहले जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, आप संज्ञानित ले सकते हैं। असुरन चौराहे पे एक व्यक्ति को, व्यापारी को फिर से थप्पड़ों से, कई थप्पड़ों से उसने मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसका मनोबल, जब उस वाले में कार्रवाई नहीं हो तो मनोबल बढ़ा हुआ है। दूसरी चीज़, एक और हंसी की बात है कि वह जो मार खा रहा है वो बता रहा है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। तो सुन लीजिए, आपके मीडिया के माध्यम से सभी भाजपा के नेताओं को भी कह दूँ कि आप सभी नेतागण को डूब के मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। जब आप अपने सरकार में आप अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं और आपके कार्यकर्ता की इज्जत तो सड़कों पे मार खा रहा है, तो आप विपक्ष में क्या बात करते हैं कि अखिलेश यादव के सरकार में मारा गया तो किया। अगर आपके सरकार में थप्पड़ों से व्यापारी, थप्पड़ों से, लातों से बख्शीपुर में मारा गया और ये अशोक सिंह परिवर्तन दल का
जो अपने आप को प्रमुख मानता है, ये नगर आयुक्त के संरक्षण में सिर्फ असूली दल बन करके काम करता है और व्यापारियों को, गरीब पटरी वालों को बिना कोई कागज़ का, पटरी वालों को तो ऐसे चालान काटता है ना, एकदम सादा कागज़ देता है, 2000 रुपये लिख लेता है, दे देता है, सिलेंडर उठा ले जाता है, ये उठा ले जाता है, वो उठा ले जाता है, ठेला पलट देता है और कोई पैसा कहीं किसी मतलब जो है राजस्व में जमा नहीं होता है। सारा पैसा भ्रष्टाचार और बंदरबाट में चला जाता है। हमको तो लगता है कि सब पैसा वसूल करके वो नगर आयुक्त को देता है, क्योंकि अगर नगर आयुक्त को नहीं देता है तो ये छोटा नगर आयुक्त क्यों कार्रवाई नहीं करता है। मैं एक बार नहीं 20 बार कह चुका हूँ, मुझे शर्म आता है कि आज गोरखपुर, जिस गोरखपुर में हम बहुत गर्व से कहते थे कि मुख्यमंत्री के शहर में है, आज हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री के शहर में है और लाठियों से मार खा रहे हैं, थप्पड़ों से मारे जा रहे हैं और अधिकारी एकदम खुलेआम देख करके जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर इस व्यापारी की लड़ाई लड़नी हो तो पटरी व्यापारी कहाँ तक इस मुहिम को चलाएगी? पटरी व्यापारी पार्टी इस मामले में गंभीरता से संज्ञान में ली है। पटरी व्यापारियों का हम अब जमीनी स्तर से सदस्यता अभियान चलाएंगे। पटरी व्यापारी पार्टी इस पे एक रणनीति बना के आर पार की लड़ाई लड़ेगी। चलिए, तो ये रहा जो है कि सुधीर झा ने, जिन्होंने बताया कि पटरी व्यापारी में जिस तरीके से इस पीड़ित को पीटा गया है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़कों से उतरने से लेकर के और जहाँ तक हो सकता है विरोध प्रदर्शन करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। खबर कैसी लगी इस संदर्भ में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।